हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी का, ईओ एओ का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का हो या डिफेंस का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम जानते हैं वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में ही स्टार्ट किया था, एनडीए के द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया है 25 अक्टूबर को, तो एनडीए फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसके ही हम क्या कर रहे थे, वोकैब के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने सिनोनिम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे एंटोनियम के क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं क्लास को, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर फेलेबल। तो ये जो हमें गिवन है, फेलेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं किसी चीज में भूल करना, या हम बोल देते हैं अस्वीकार कर देना, उस केस के लिए, या फिर हम इसे फेलेबल का एक मतलब गिराना भी होता है, गिरना, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो बात करें अगर फेलेबल की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेल होना, इसी को बोल देते हैं एरिंग होना, या इसे ही हम बोल सकते हैं डिसेप्टिव होना, इसी को बोल देते हैं हम हीड होना। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, आप देखेंगे ऑप्शन ए हमें गिवन है फ्रेल, ऑप्शन बी हमें गिवन है ईरिंग। दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनियम हो जाएंगे, और हमसे पूछा क्या गया है, एंटोनियम। तो ना तो ये आपका ऑप्शन होगा, ना तो बी आपका ऑप्शन होगा। और अगर बात करें इसके मीनिंग की, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, डिसेप्टिव होना, हीड होना, फेलेबल होना। तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो चीज हम बोल देते हैं मरणशील है, या बोल देते हैं मॉर्टल है, दैट मीन्स डेडली है। डेडली है, इसी को आप बोल सकते हैं फैटल है, इसी को आप बोल सकते हैं लीथल है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर हम बोलते हैं परफेक्ट है कोई, तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है दैट मीन्स वो कैसा है, फॉल्टलेस है, इसी को आप बोल सकते हैं परफेक्ट है। परफेक्ट है, फॉल्टलेस है, इसी को हम बोल सकते हैं ऑब्सोल्यूट है, इसी को बोल सकते हैं सबलाइम है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमसे एंटोनियम पूछा गया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन भी हमारा एंटोनियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हिज वर्ड वर वेग। ये जो वर्ड हमें गिवन है वेग, वेग का मतलब क्या होता है, जहां पे चीजें अस्पष्ट होती हैं। अस्पष्ट होने का मतलब क्या है, अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है बात पे, इसके लिए यूज करते हैं। जिसे हम बोलते हैं हेजी है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्सक्योर है, इसे ही बोल देते हैं एक तरीके से ब्लर होना, तो ब्लर्ड है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, किसी के समानार्थी होना, उसके लिए यूज करते हैं। तो कोई चीज अगर समानार्थी है दैट मीन्स वो क्या है, ट्विन है, पहले भी वैसी चीज थी, या फिर इसे ही बोल सकते हैं होमोजीनियस है, या इसे ही आप बोल सकते हैं सिमिलर है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। हमसे क्या पूछा गया था, एंटोनियम। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या हो जाता है, सेम वही की चीजें क्या है, अनक्लियर है। तो ये हमारे पास तो सिनोनियम हो गया इसका। हमसे एंटोनियम पूछा गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे बिल्कुल सटीक एक आप बता रहे हैं, यथार्थ दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हो, तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो एकदम सटीक होने का मतलब क्या है, एकदम रियल है, एकदम ट्रू है, एकदम क्लियर है, एप्रोप्रिएट है। तो आपसे यही पूछा गया था कि जो क्या हो, वेग है, वेग का अस्पष्ट होना, तो प्रिसाइज का मतलब सटीक होना, बिल्कुल क्लेरिफाई होना। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमसे एंटोनियम पूछा गया था। नेक्स्ट हमें गिवन है इम्परसेप्टेबल। इम्परसेप्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अगोचर है कोई चीज, उसके लिए यूज करते हैं। अगोचर मतलब कि कोई चीज जो अनमार्क्ड है, या हम बोल सकते हैं अनऑब्जर्व्ड है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, प्रिसाइज। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा।
सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटी कंसेंसली। तो ये जो वर्ड हमें गिवन है कंसेंसली, हमसे क्या पूछा गया है, इसका एंटोनियम। बात करें अगर कंसेंसली किसी काम को करने की, तो इसका मतलब होता है किसी काम को बहुत ज्यादा समझदारी के साथ, बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ उस काम को करना, उसके लिए यूज करते हैं। तो आप किसी काम को बहुत ज्यादा कंसेंसली कर रहे हैं, दैट मीन्स बहुत ज्यादा केयरफुली कर रहे हैं। इसी को हम बोल देते हैं आप बहुत ज़्यादा स्क्रूपलसली क्या कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा स्क्रूपलस हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेटिकुलसली किसी काम को कर रहे हैं। या इसी को बोल देते हैं बहुत ज़्यादा रिगोरियस होकर किसी काम को करना, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली आप किसी काम को कर रहे हैं। तो उसके लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन ए हमें गिवन है एसिड्यूसली। एसिड्यूसली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा मेहनत से, या बहुत ज़्यादा समझदारी से किसी काम को करना। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, सिनोनियम ही है कंसेंसली का, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आप देखेंगे ऑप्शन सी हमें गिवन है पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग भी क्या है, सिनोनियम है, इसका भी मतलब सेम होता है कि बहुत ज़्यादा समझदारी से, ईमानदारी से, मेहनती से किसी काम को करना। नेक्स्ट ऑप्शन डी गिवन है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा समझदारी से, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, मेहनत से किसी काम को करना। तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, सिनोनियम है किसके, कंसेंसली के। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो हमारे पास बचा है क्या, ऑप्शन बी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, केयरलेसली, कि आप किसी काम को बहुत लापरवाही से कर रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों हमारे पास सिनोनिम थे, तो तीनों का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। किसी काम को एसिडुअसली करना, किसी काम को पेन्स टेकिंग से करना, स्क्रूपलसली करना, केयरफुली करना, मेटिकुलसली करना, प्रिसाइजली करना, कंसेंसली करना, सबका मतलब क्या है, सेम है कि काम को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, समझदारी से करना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू वर्क ऑफ अ फायर फाइटर। तो ये जो वर्ड हमें गिवन है इंसिडेंटल, हमसे क्या पूछा गया, इसका एंटोनियम। बात करें अगर इंसिडेंटल का, तो इसका मीनिंग समझ के आपको समझ में आ रहा होगा कि दीज रिस्क, ये जो खतरे हैं क्या है, बहुत ज्यादा इंसिडेंटल है इस काम में, दैट मीन्स फायर फाइटिंग के काम में। ये वाले जो रिस्क है आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। जो चीज बार बार देखने को मिलेगी, दैट मीन्स वो क्या हो चुकी है, सेकेंडरी हो चुकी है, या बोल सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी को हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट होना, या इसे आप बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट हो गया, सेकेंडरी हो गया, लेस इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या हो गया, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जिसे हम बोल देते हैं क्रूशियल होना। इसे हम बोल सकते हैं वाइटल होना, इसे हम बोल सकते हैं की होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमसे सिनोनियम पूछा, एंटोनियम पूछा गया था, तो इसेंशियल आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन डी हमें गिवन है सब्सिडरी, और अभी हमने देखा सब्सिडरी भी क्या होता है, इसी का हमें अब देखेंगे ये क्या होता है, सिनोनियम होता है। सब्सिडरी का मतलब भी क्या हो जाएगा, जो चीजें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाली नहीं है, सेकेंडरी है हमारे लिए, प्राइमरी नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑप्शन बी एडवेंटिटस, और नेक्स्ट हमें गिवन है सिरेंडिपिटस। दोनों का मतलब क्या होता है, जो चीजें अचानक से हो जाती हैं, बाय चांस हो जाती है, उसके लिए यूज करते हैं। तो कोई चीज बाय चांस हो जा रही है, या एक्सीडेंटली हो जा रही है, या इसे को ही हम बोल देते हैं कि लकीली हो जा रहा है, कि आप लकी हैं तो हो जा रहा है। तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लेरिफाई भी हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ये भी हमारा एंटोनियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है शी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल। तो ये जो हमें वर्ड गिवन है डिसडेनफुल, डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है कि किसी को आप निंदनीय निगाहों से देख रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। तो निंदनीय निगाहों से मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुली देखना, या इसी को हम बोल सकते हैं स्कॉर्नफुल तरीके से देखना, या इसे ही हम बोल सकते हैं स्नीफी तरीके से देखना, या इसी को बोल सकते हैं लैक ऑफ रिस्पेक्ट होना,
या इसी को बोल सकते हैं ओवर बियरिंग तरीके से देखना, उसके लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है रिवरेंशियल। रिवरेंशियल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से देखना, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल होना, या बोल सकते हैं पीयूष होना, बहुत ज्यादा पवित्रता से देखना, या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वे से देखना, उसके लिए भी यूज करेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया था इसका एंटोनियम, तो आप देखेंगे ये इसका एंटोनियम ही हमें यही मिल गया। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ऑप्शन ए बी हमें गिवन है डिनाइस। डिनाइस ये कुछ गड़बड़ है, डिनाइस नहीं होगा यहाँ पर, आई गेस डेंसिव होगा। तो डेंसिव का मतलब क्या होता है, जहां पे चीजें बहुत ज्यादा डेंस है, डेंस होने का मतलब सघन है, बहुत पास पास है, उसके लिए यूज करते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा थिकी है, या ऐसे ही बोल सकते हैं जो चीजें बहुत ज्यादा क्लोजली सेट हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे याद रखना कि ये डेंसिव है, ये वर्ड गलत था। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी हमें गिवन है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा इल मैनर्ड होता है, उसके लिए यूज करते हैं। या इसे ही हम बोल सकते हैं इम्प्यूडेंट है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब क्या हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा घमंडी है। जब हम घमंडी वाले सेंस के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा स्नीफी है, बहुत ज्यादा प्राउड है खुद पे, उस वाले सेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।